धम्मपद गाथा क्रमांक 171। आज दिनांक 7 सितंबर 2020। ये धम्मपद गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने राजगृह के वेणुवन विहार में रहते समय अभय राजकुमार को उद्देश्य करके ये गाथा की देशना बुद्ध ने दी थी। यथ पश्यथिमं लोकं चित्तं राजरथोपमं यथ बाला विसीदन्ति नथि संघो विजानतं यथ बाला विसीदन्ति नथि संघो विजानतं। तथागत भगवान बुद्ध एक बार राजगृह के वेणुवन विहार में विहार कर रहे थे, वहां रहते थे। उस समय ऐसा हुआ, राजगृह का राजा जो बिंबिसार, उनके सीमांत प्रदेश में कोई विद्रोह हो गया, तो वो विद्रोह को मिटाने के लिए उन्होंने राजकुमार अभय को भेज दिया था। अब राजकुमार अभय सीमांत प्रदेश में जाकर उन्होंने जो विद्रोह खड़ा हुआ उनके राज्य में, तो वहां उन्होंने मिटा दिया कुछ दिन रहकर। और मिटाकर जब वो राजगृह वापस आया, तो वापस आते ही राजा बड़े प्रसन्न हुए और बिंबिसार राजा बहुत प्रसन्न होकर, खुश होकर उन्होंने उनको 7 दिन के लिए राज्य सौंप दिया कि जाओ 7 दिन तक तुम ऐश करो, तो तुम ही राजा हो, तुम्हें कोई कुछ बोलने वाला नहीं, तुम्हें जो करना करो, जैसा रहना रहो। 7 दिन का राजा बनने की पूरी स्वतंत्रता अभय राजकुमार को राजा बिंबिसार ने दे दी। तो सारा ऐश्वर्य, सारे आभूषण, सारे जेवरात, सब कुछ तुम जैसा इस्तेमाल करना चाहो, जिस प्रकार तुम रहना चाहो रहो, आनंद ऐश्वर्य भोगो, ऐसा सोचकर उन्होंने अभय राजकुमार को 7 दिन के लिए राजा बना दिया। अब और उनको एक नर्तकी भी दे दी कि सुंदर नर्तकी दे दी, कुछ लोग सेवा में उनके दिए और वो राजा ही बन गया। अब 7 दिन जब उनको मिले, तो 7 दिन तक वो राजमहल में ही रहा, कई राजमहल के बाहर गया नहीं। वो नर्तकी थी, नर्तकी के साथ उनका गाना बजाना, नाचना आदि सारा वो देखते रहा। और 7 दिन तक वो कहीं गया नहीं। खाना पीना, जो कुछ ऐश्वर्य वो राज परिवार का उसे भोगना था राजा बनके, तो वो उन्होंने पूरी तरह अपने भोग उन्होंने किया, पूरी तरह उसको उन्होंने एंजॉय किया। और उसके बाद 8वें दिन उनको लगा, चलो अब मैं आज बड़े राजकीय जो हाथी है, उस बड़े राजकीय हाथी पर उनको सुशोभित करके, सजाकर, संवार कर, अब मैं अपने सारे लवाजमे के साथ वो नदी काठ पर
नदी किनारे वो नहाने के लिए गया और उन्होंने एक प्रोसेसन निकाली राजगृह से, अपने उस शहर से, और उनके सारा लवाजमा उनके साथ है, सभी लोग साथ है, और ये आभूषण पहना इसने, अच्छा ऊंचा वेशभूषाएं पहनी, और बहुत ही गर्व के साथ वो शहर में से उन्होंने अपनी प्रोसेसन निकालकर वो गए नहाने के लिए कि लोग देखे कि राजा कैसा होता है, किस प्रकार का मैं राजा बन के कैसे कैसे क्या दिखाता हूं। तो ऐसा वो बड़े आनंद उल्लास से अपने सब साथियों के साथ नदी किनारे नहाने गए और नहाने जाकर फिर और भी उसी तरह वो वापस आया और वापस आकर अपने राजमहल में जाकर और भी वो खाना पीना और सारा नर्तकी के साथ उन्होंने वो नाच नृत्य देखने में वो लग गया है। जैसे कि वो जो संतति महात्य उसे जैसा एक बार दूसरे राजा ने उसे जो सम्मान दिया था, उसी प्रकार इन्हें भी ऐसा ही सम्मान यहाँ पर मिला था। तो ये बहुत उस आनंद को भोगते हुए 7 दिन तो गुजारे और 8वां दिन नहा के आकर और भी वो नृत्य नाच देखने लगा। तो वो जो नर्तकी थी, वो नर्तकी नाचते नाचते नृत्य करते करते उनके पेट में एक बहुत बड़ा जो दर्द हो गया और उस उदरशूल, तो उदरशूल के कारण वो नाचते नाचते स्टेज पर ही गिर गई और गिरकर वहां पर ही उसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने से ये अभय राजकुमार बड़ा व्यथित, बड़ा दुखी हुआ। अब क्या करे, बहुत दुखी, 5-7 दिन से तो बहुत मजा मौज कर रहा था और आज उनकी मौत हो गई नर्तकी की। तो उन्होंने अपने लोगों को कहा कि देखो जो करना है करो, व्यवस्था करो, ऐसा करो। और वो इतना मन में खिन्न हुआ, इतना दुखी हुआ कि सोचने लगा कि अब मेरा दुख कौन दूर कर सकते हैं, कौन मुझे सांत्वना दे सकते हैं। तो उनके मन में आया कि बुद्ध के पास ही मुझे सही रास्ता मिलेगा। ऐसा सोचकर वो अपने कुछ लोगों को लेकर तथागत बुद्ध को मिलने के लिए गया। बुद्ध उस समय वेणुवन में थे, राजगृह के वेणुवन, उस विहार में बुद्ध रहते थे। तो वहां मिलने के लिए गया और मिलने के लिए जाकर बुद्ध को वंदन करके ये सारी अपनी आप बीती वो बताने लगा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैं बहुत बेचैन हूँ, बहुत दुखी हूँ। तो ये जब बुद्ध को उसने बताया तब बुद्ध ने उन्हें समझाने का प्रयास किया और उसी वक्त तथागत बुद्ध ने ये देशना अभय राजकुमार को समझाने के लिए, उन्हें सांत्वन देने के लिए ये देशना वहां पर वेणुवन में तथागत बुद्ध ने की थी। बुद्ध कहते हैं, देखो जैसे ये राजरथ ये जैसे पुराना हो जाता है, वो जैसा का वैसा नहीं रहता, वो जीर्ण हो जाता है। यथ पश्यतिमं लोकं चित्त राज रथुपमं यथ बाला विसीदंती नथि संगो विजानतन। कि जो राजा अपने रथ को संवारता है, बहुत सुंदर उत्तम ऐसा उसको बनाने का प्रयास करता है, लेकिन ये राजरथ देखने के लिए भी लोग बहुत आते हैं, देखते कितना सुंदर राजरथ है, कितना अच्छा है, कितना डिजाइन और कितना क्या उसको सजाया गया, संवारा गया। इस प्रकार वो देखने के लिए लोग आते हैं
बड़े आश्चर्यचकित होकर लोग उसे देखते हैं, बड़ी प्रशंसा करते रहते हैं। लेकिन इतना सुंदर राजरथ एक दिन समय आने पर वो भी खराब हो जाता है और उसे भी फेंक दिया जाता है, उसका उपयोग नहीं होता, फिर दूसरा राजरथ हमें बनाना पड़ता है। लेकिन जो अज्ञानी लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, वो उन्हीं में पड़े रहते हैं, उन्हीं में फंसे रहते हैं। वो समझते हैं कि ये कभी खराब ना हो, ये कभी टूटे फूटे नहीं, है जैसा का वैसा ही रहे। लेकिन विश्व की जो नियामता है, जो नियम है कि जो भी चीज निर्माण होती है वो नष्ट होने वाली है, जो बनती है बिगड़ने वाली है, जो है वो परिवर्तित होने वाली है, वो विकृत होने वाली है। इंसान के बारे में भी जिसका जन्म हुआ तो उसकी मृत्यु होने ही वाली है, वो हमारे से चले ही जाने वाले हैं, हम एक दूसरे से विदा होने ही वाले हैं। तो ये तो निश्चित है ही। लेकिन अज्ञानी लोग इस बात को नहीं समझकर बड़े उसके प्रति आसक्त रहते हैं, उपादान करते हैं, तृष्णा निर्मित करते हैं और उसमें बहुत कुछ फंसे रह जाते हैं। लेकिन बुद्धिमान आदमी ने उसको जानकर समझकर कि ये जो कुछ है मेरे सामने, जो कुछ है वो बदलने वाला है, परिवर्तित होने वाला है, वो मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, मुझसे अलग है, दूर होने वाला है, मैं दूर हो जाऊंगा। इस प्रकार का विचार करके हमें उससे प्रज्ञा जगानी है, मन की समता बनाए रखनी है। ये तथागत बुद्ध ने उन्हें समझाया। और अभय राजकुमार, ये तुम्हें पता नहीं, इस स्त्री के मृत्यु पर तुम पूर्व जन्मों में कितने बार रोए हुए हो, कितने बार तुम इस स्त्री के मृत्यु पर रोए हो, तुम्हें पता नहीं अभय। कई जन्म तुमने ऐसे बिताए हैं और आज भी ये स्त्री तुम्हारे संपर्क में आई और आज ये नर्तकी बनी और आज ये नर्तकी आज नाचते नाचते तो उसका मृत्यु हो गया और आज तुम बहुत उदास हुए, दुखी हुए, बेचैन हुए। तो ये तो संसार में होते ही रहता है, ये तो होते ही रहता है। इस प्रकार का तथा बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया और उससे वो संभल गया। बुद्ध की वाणी सुनकर उसमें एक नई ऊर्जा जगी और यह बुद्ध की वाणी सुनकर, यह देशना बुद्ध ने जब दी तो वो सुनकर वो उसी समय श्रोतापन्न हो गया। अभय राजकुमार को श्रोतापन्न पद ये बुद्ध की वाणी से और इस देशना से वेणुवन में वो अभय राजकुमार श्रोतापन्न बना। तो ऐसी ये जो धम्मपद की गाथा है उसके साथ ये कहानी जुड़ी हुई है। बुद्ध ने उस अभय को समझाया भी और श्रोतापन्न फल प्राप्ति के ऊंची अवस्था का साक्षात्कार भी उनके चित्त ने कर लिया। तो ये उसका लाभ ही हुआ। और उनके साथ जो आए थे उन्हें भी इस देशना से बड़ी राहत मिली, बड़ा मंगल हुआ कि हर कुछ बदलने वाला है। राजरथ एक जैसा नहीं रहता, वो परिवर्तित होते रहता है, बदलते रहता है। इसी प्रकार संसार में ये परिवर्तन बदल होते रहता है। जो बुद्धिमान आदमी है उन्होंने उसी ढंग से उसके प्रति कोई चिपकाव न करके, लगाव न करके उसे उसी उपेक्षा भाव से देखना सीखो, मैत्री भाव से देखना सीखो। कल्याण होगा, मंगल होगा आपका। यही बात तथागत बुद्ध ने इस देशना द्वारा बताई है। आप सबको निरोगत्व मिले, सुख शांति मिले, दीर्घ उम्र मिले, आपके लड़के बच्चे सभी को सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ
सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर बदंत राहुल बोधी महाथेरो।